नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही होगी आरपीएफ की। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। आज ही हमारी आरपीएफ की जीके जीएस की 58वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो दोस्तों, 50% जीके जीएस तो तय है आना। ठीक है, तो इन 50% को कवर करने के लिए दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए पर्याप्त है दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन सभी क्लासेस को देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग ये सारी क्लासेस देख लेते दोस्तों, मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी रेलवे में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, क्लास बहुत तक इंपॉर्टेंट रहने वाली, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। अगर अंत तक बने रहना दोस्तों, और आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए। आपकी स्क्रीन पर है 1176 क्वेश्चन। कल हमने यहीं से खत्म करी थी क्लास को और हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह या पाटलिपुत्र। यानी कि क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है उसने। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न का सभी बच्चे। क्या होगा इसका सही जवाब? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी दोस्तों, बताइए। तीसरी करी गई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में दोस्तों। किस शहर में आयोजित करी गई थी? पाटलिपुत्र में दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पहली पूछे तो पहली राजगृह है। ठीक है, दूसरी वैशाली है, तीसरी पाटलिपुत्र है और चौथी कुंडलवन कश्मीर दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, पाटलिपुत्र में दोस्तों किसके शासनकाल में? तो आप ध्यान रखेंगे सम्राट अशोक के शासनकाल में दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में ये तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर तो उसके थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि पाटलिपुत्र में ये जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में, इसमें सुबुक्तगीन कौन थे? मोगली पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1177। अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज आप बहुत कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत कुछ नया सीख के आओगे, क्योंकि रेलवे में न जाने ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं। आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं सभी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे आपको इस क्लास के अंदर आज 80% क्वेश्चन रेलवे के रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे दोस्तों? बिंदुसार, हर्षवर्धन, अशोक या बिंबिसार दोस्तों बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज ना हो दोस्तों। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के शासक है बिंदुसार, और बिंबिसार हर्यक वंश के शासक हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में रिपीट हुआ है दोस्तों। आज आपको आरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी रेलवे में पूछे गए हैं। तो यहां से आपको पूछा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में दोस्तों। ये किस वंश का शासक है दोस्तों? हर्यक वंश का। मगध साम्राज्य, मगध पर इन्होंने राज किया था, है ना, 4 वंश ने। हर्यक वंश का फाउंडर है। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है साथियों? बिंबिसार है। ध्यान रखना, इसी के पुत्र था अजातशत्रु और दर्शनवर्धन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, बहुत कुछ नया सीख के जाओगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, काली टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में रेलवे के आरआरबी कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, सभी साथी बताएंगे। काली टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? साथियों अगर आप ये सभी क्लासेस देख लेते हैं ना, तो आपके लिए जीके जीएस एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे सभी पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बिल्कुल कर्नाटक टिक करेंगे सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात भी कर्नाटक में ही है दोस्तों, श्रावती नदी पर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहीं पर स्थित है, वाटरफॉल, जिसको अपन इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1179, कोलंबो किस देश की राजधानी है? देखो दोस्तों, एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक देश दिया जाएगा और उससे संबंधित उसकी राजधानी या फिर मुद्रा यानी कि करेंसी देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन फिक्स है आपके आएगा एक क्वेश्चन, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन ला के इस क्लास में लेने की, ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार, सभी साथी बताएंगे। कोलंबो किस देश की राजधानी है दोस्तों? यहाँ पे को की जगह की है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग श्रीलंका टिक करेंगे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, श्रीलंका में गौतम बुद्ध के मंदिर भी है दोस्तों, ध्यान रखना, एक मंदिर भी है, दांत का मंदिर है ना, श्रीलंका में ये दांत का मंदिर बुद्ध का। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे, नागपुर में, देहरादून में, मैसूर में या अनारकुलम में? सभी साथी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? नागपुर में, देहरादून में, मैसूर में या अनारकुलम में? क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां से आप लोग बिल्कुल टिक करेंगे ऑप्शन नंबर किसको, ए को, नागपुर में है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1181। भारत के निम्न में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो भी भारत के शहर हैं उनसे जो भी उपनाम उनके दिए गए या फिर उनके प्राचीन नाम, ये अच्छे से रट लेना। एक क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए रेलवे में, चाहे ग्रुप डी ले लो, चाहे एएलपी ले लो, चाहे आरआरबी ले लो, ठीक है, चाहे कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर ले लो, ये क्वेश्चन रिपीट हुए आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। तो वो है कोलकाता दोस्तों, कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी पर विकसित दोस्तों, हुगली नदी, ठीक है, ध्यान रखना, हुगली नदी जो, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हुगली नदी गंगा से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1182। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी का बाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? सभी साथी बताएंगे। आज आपको यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरा जीके जीएस आपका कवर होगा दोस्तों, इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी का बाव इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बिल्कुल गुजरात, पाटन टिक करेंगे, गुजरात में पाटन जगह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, गुजरात के पाटन में रानी का भाव, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 1083 दोस्तों। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल या क्रिकेट? सभी साथी बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल या क्रिकेट? तो बिल्कुल यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बास्केटबॉल में इसका उपयोग किया जाता है। देखो साथी, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको खिलाड़ियों का नाम दे दिया जाएगा वो किस खेल से संबंधित है, या तो आपको जो भी खेल होते हैं उसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं दोस्तों, है ना, वो उन नियम से पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये नियम किस खेल से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1184। निम्न में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों? HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव या नरेंद्र मोदी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर के संबंधित ही है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। पुस्तक है दोस्तों, पुस्तकों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक है श्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, जो अभी हाल में 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन्हीं की दोस्तों एक पुस्तक और है, एग्जाम वॉरियर, इनकी एक पुस्तक और है, एग्जाम वॉरियर, ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई एग्जाम वॉरियर, ठीक है साथियों, ध्यान रखना, इन्हीं की एक पुस्तक और है, एग्जाम वॉरियर, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें हम। हमारा अगला क्वेश्चन 1185, बहुत ही शानदार तरीके से, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? अबुल फतेह, जमाल, फरीद खान या जलाल उद्दीन? दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल में 2018 की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब, सभी साथी बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए फरीद खान दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था दोस्तों, कौन कौन से युद्ध में बताएंगे? चौसा का युद्ध और कौन सा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 1186 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? सभी साथी बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से बोरो किया गया, किस देश से लिया गया है? तो बिल्कुल यहां पे आप लोग टिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर इसी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों संयुक्त बैठक ली गई है दोस्तों, किनकी? लोकसभा और राज्यसभा के, मतलब संसद के दोनों सदनों की बैठक किस संविधान से ली है?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची भी ली है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 1187। हाल में ही स्कूल इन अ बॉक्स, स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने लॉन्च की है? बिहार ने, असम ने, उड़ीसा ने या पश्चिम बंगाल ने? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने लॉन्च की है? बिहार सरकार ने, असम सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने या पश्चिम बंगाल ने? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करिए साथियों। दोस्तों आप मुझे इनके मुख्यमंत्री के नाम भी बता दीजिए। जैसे बिहार में कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। असम में हेमंत बिस्वा जी हैं, उड़ीसा में कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ठीक है। इनके मुख्यमंत्री भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये किसने पहल लॉन्च करी है दोस्तों? तो आप लोग यहां पर क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बिल्कुल असम टिक करेंगे दोस्तों, असम सरकार दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1188। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको टॉप 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस क्लास में, और आप कितने स्कोर करेंगे अंत में बताना जरूर, ठीक है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। आप लोग क्लास को देखते हैं दोस्तों, कमेंट नहीं करते हैं। आप हर क्वेश्चन का कमेंट करिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? सभी साथी बताएंगे। तो यहां से अनुच्छेद 32 टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1189। केंद्र सरकार की निम्न में से कौन सी योजना दुआ मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना? सभी साथी बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार की निम्न में से कौन सी योजना दुआ मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? साथियों अभी तक तो मैंने नहीं बोला है क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, अभी मुझे देख रहे हैं दोस्तों, इस क्लास को देख रहे हैं, तो इस क्लास को जरूर शेयर करना अपने सभी मित्रों तक। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। तो यहां से बिल्कुल सी ऑप्शन सही जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1190। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था दोस्तों। क्या था? किस प्रकार का था दोस्तों? ये स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ये स्नानागार, विशाल स्नानागार पाया गया है, वो किस आकार का था? बेलनाकार टैंक, आयताकार टैंक, वृत्ताकार टैंक या त्रिभुजाकार टैंक? एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा शहर है, वो कौन सी सभ्यता जिसमें विशाल स्नानागार पाया गया, तो वो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी है दोस्तों? बताइए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? 1922 में सिंधु नदी के किनारे किसने करी है? राखलदास बनर्जी ने दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। राखलदास बनर्जी इसके खोज करते हैं दोस्तों, और ये किस नदी के? सिंधु रिवर पर, और इसकी लोकेशन क्या? पाकिस्तान में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से डी ऑप्शन, त्रिभुजाकार टैंक दोस्तों, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया स्नानागार किस आकार का है? त्रिभुजाकार टैंक का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1191। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता घाटी, मगध अवधि, गुप्त अवधि या चालुक्य अवधि? सभी साथी बताएंगे। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो किस समय अवधि से जुड़ा है? किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? सभी साथी बताएं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एग्जाम के पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, डेली क्लासेस अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो आप अच्छा सा स्कोर करके आएंगे। जीके जीएस से संबंधित 50% मेरी तरफ से पूरा कवर हो जाएगा आपके, ठीक है, इन्हीं क्लासेस से। सारी क्लास देख लेना दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया प्लेलिस्ट का। अभी तक आज हमारी 58वीं क्लास है, सारी क्लास की पीडीएफ बना दी है, टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। और हर क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाल में ही विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा देश का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर, जिसको
अशोक ने बसाया था, ठीक है। कोलकाता, पटना, लखनऊ, कमेंट करिएगा साथियों। हाल में ही विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? श्रीनगर, कोलकाता, पटना या लखनऊ? क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, श्रीनगर दोस्तों, ठीक है। श्रीनगर बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। हाल में ही विश्व शिल्प, दोस्तों पूछा जा सकता है आपको, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1194। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म मिला है? और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो जनक दो टाइप से पूछा जाएगा, एक तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वो भी बताइए, और दूसरा हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सभी साथी। चतुर्थी योजना, पांचवी योजना, द्वितीय योजना या तृतीय योजना? दोस्तों आपका जो पंचवर्षीय योजना और जनगणना वाला टॉपिक में साथ में लेके आऊंगा दोस्तों, यही टॉपिक बचता है, बाकी हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं आपको जीके जीएस के, ठीक है। ये दो टॉपिक में आपके लिए कंबाइंड टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। किस वर्षीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया है? वो कौन सी योजना थी साथियों, जल्दी से बताइए। तो वो योजना तृतीय योजना थी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब जाएगा, ठीक है। अब मैंने पहले हम भारत में जनक पूछेंगे, तो कौन है भाई? स्वामी एमएस नाथन, जिनका निधन हो चुका है दोस्तों। स्वामी एमएस नाथन, स्वामी एमएस नाथन, स्वामी एमएस नाथन। एग्जाम में पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? स्वामी, ठीक है, ध्यान रखना, स्वामी एमएस नाथन, यहां पे लिख लो हम थोड़ी, हाँ, स्वामी एमएस नाथन, एम एस नाथन। ये तो हो गई भारत की बात। और विश्व में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? ये तो किसके संदर्भ में होगी भाई? भारत के संदर्भ में ये बात हो गई, ठीक है। अगर विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व के संदर्भ में, तो ध्यान रखेंगे नॉर्मन बोरलेग, नॉर्मन बोरलेग, ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1195 का जवाब दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किस आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बताइए, नदियों को, झीलों को, वनों को या बांधों को? जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार निम्न में से किस आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? इनमें से बताइए किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे, तो उनका नाम वही है, जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको हर क्वेश्चन के साथ एक नया क्वेश्चन दूंगा एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल इन्होंने किसको कहा? बांधों को कहा है दोस्तों। आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है बांधों को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1196। स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी दोस्तों? सभी साथी बताएंगे। असहयोग आंदोलन, रॉलेट कानून, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये चारों के चारों आंदोलन दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक तो ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे दोस्तों, रॉलेट कानून को छोड़ के, ठीक है। सभी साथी बताएंगे स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी दोस्तों? तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, असफलता। असहयोग आंदोलन के दोस्तों 1 अगस्त 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था साथियों, ठीक है। इसका पहला प्रस्ताव दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था साथियों, ध्यान रखना। फिर इसके बाद चोराचारी कांड घटना हो जाती है 4 फरवरी 1922 को। इसी के चलते गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और यही कारण बनता है कि असहयोग आंदोलन असफल होता है दोस्तों। उसके बाद स्थापना होती है स्वराज दल और पार्टी की, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1197। भारत निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, और इस क्वेश्चन को ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है, उसमें नहीं दे रखा होगा और वो हाँ करके टिक करके आ जाते, यही उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार या फिलीपींस? सभी साथी बताएंगे। भारत निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता साथियों? कमेंट करिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। एक ऐसा देश है दोस्तों उत्तरी भारत बिल्कुल इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1198 का जवाब देंगे सभी साथी। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, असम,
क्या होगा इसका सही जवाब? सभी फ्रेंड बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सभी भाई और बहन जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों देखो, क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। डेली क्लासेस ये 8 PM पर आती। जो भी स्टूडेंट नए विजिट करें मैं उनको बता देता हूँ, हमारी डेली क्लास का टाइम 8 PM रहता है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आप ये डेली सभी क्लासेस देख लेते ना दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं क्लासेस से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार करी है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ। आप ये सारी क्लासेस देख लीजिए, आपका एक भी जीके जीएस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे गुरुजी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ऑप्शन नंबर डी, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? वो है असम दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1199। हाल में ही प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहां पर प्रारंभ हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, असम या बिहार? सभी साथी बताएंगे। इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखो, स्टैटिक जीके होती है और करंट स्टैटिक जीके भी होती है दोस्तों, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको जैसे पूरी आप सभी को पता है स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है, लेकिन करंट स्टैटिक जीके में जो स्टैटिक जीके में जो त्योहार वगैरह उत्सव होते हैं ना, वो अभी हाल में मनाए गए, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट स्टैटिक जीके में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको यही पूछा, अंबुबाची मेला आप सभी को पता, अंबुबाची उत्सव दोस्तों असम में मनाया जाता है, तो इसका आंसर भी असम ही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को ही टिक किया होगा। आज ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और यहां से हमारे कंप्लीट होते हैं साथियों 1200 क्वेश्चन जीके जीएस के। 1200 क्वेश्चन जीके जीएस के कवर हुए दोस्तों। मैंने आपको दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से सारा कंटेंट प्रोवाइड किया। 1200 क्वेश्चन का दोस्तों आप प्लेलिस्ट बनाइए, देख सकते हैं जाके सारी क्लासेस की लगातार, ठीक है। अगर आप इतना भी पढ़कर चले जाते हैं ना दोस्तों जीके जीएस से, मैं गारंटी और दावे के साथ बोलो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दो दो तीन क्लास डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस लगाइए इसी चैनल से, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों, कनिष्क किस वंश के संबंधित थे दोस्तों? कनिष्क जो राजा थे कनिष्क, वो किस वंश से संबंधित थे? पल्लव, चोल, मौर्य? बताइए बताइए दोस्तों, कनिष्क किस वंश के संबंधित थे दोस्तों? बताइए, सभी साथी बताएंगे। कनिष्क जो राजा था वो किस वंश से संबंधित था? सभी साथी बताएं। तो देखो दोस्तों, कनिष्क जो था वो उसका संबंध कुषाण वंश से था दोस्तों। किस वंश से था? कुषाण वंश से इसका संस्थापक था दोस्तों, ठीक है। सॉरी, संस्थापक क्या मतलब, इस वंश, इस डायनेस्टी से संबंधित था। अब कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? देखो दोस्तों, आपको जितने भी जो भी आपके वंश हैं, जो भी डायनेस्टीज है ना दोस्तों, उनके फाउंडर यानी कि संस्थापक जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूं एग्जाम में पूछेगा। वो एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछ लेगा, ठीक है, या तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछ लेगा, या फिर कुषाण का पूछ लेगा, मतलब बहुत सारी डायनेस्टी, गुप्त वंश का संस्थापक पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिए, इसका जो संस्थापक है ना दोस्तों, थोड़ा अटपटा नाम है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसके नाम को याद ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको याद करना, उन सभी भीड़ में से आगे बढ़ना है साथियों, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कमेंट बॉक्स में बताएं जिनको आता है, सभी साथी बताएंगे। जिनको नहीं आता उनको तो मैं बता दूंगा दोस्तों। उस कुषाण वंश के संस्थापक का नाम दोस्तों कुजुल कड़फिसेस है। ये थोड़ा अटपटा नाम है दोस्तों, बहुत कम लोग इसको याद करते हैं। आप लोग याद अच्छे से कर लेना, कुजुल कड़फिसस, ऐसे ध्यान रखना, कुजुल कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस, कुजुल कड़फिसेस, फिसेस है ना, फिसेस है, कुडुल कुसुड सॉरी कुजुल कड़फिसेस, ठीक है साथियों। ये नाम है दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों आप सभी को पता कौन है दोस्तों? बताइए, सभी को पता भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, सभी को पता, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, जिन्होंने सल्लेखना व्रत त्याग करके दोस्तों अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों। और ये सल्लेखना व्रत का संबंध किस धर्म से? मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग जरूर बताना। ये जो सल्लेखना व्रत से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों, ये जो ग्रंथ, ये जो सल्लेखना व्रत है वो किस धर्म से संबंधित है? मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा दोस्तों, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। कमेंट करके बताइएगा। ये 3 आपको दिए ऑप्शन मैंने, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। ये जो सल्लेखना व्रत है जिससे दोस्तों इन चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने प्राण त्यागे थे, वो किस धर्म से संबंधित? 3 ऑप्शन, यू हैव 3 ऑप्शंस,
सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जल्दी से कमेंट बॉक्स करिए, मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों अंत में दोस्तों, ठीक है। मैं सभी के कमेंट देखता हूं, मेरे किस साथियों ने कितना कवर किया क्वेश्चन, किसने कितने कमेंट किए, किसने कितना स्कोर किया और किसकी क्या डाउट है, ये सभी डाउट मैं आपके देखता हूं कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्लास को दोस्तों आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं साथियों। आज हमारे टोटल कंप्लीट हो गए दोस्तों 1200 क्वेश्चन जीके जीएस के दोस्तों। आज हमने टारगेट अचीव किया दोस्तों 1200 क्वेश्चन जीके जीएस के दोस्तों। ये 1200 जीके जीएस के क्वेश्चन कितनी क्लासेस से मिलकर कंप्लीट हुए साथियों, ये मिलके हुए दोस्तों आज हमारी 58वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है जीके जीएस की। आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, आपको क्लासेस मिल जाएगी, कंटिन्यू देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर कर दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगती है हमारी ये मेहनत आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ये कंटेंट आप लोगों के लिए काम का है, तो एक बार इस क्लास को सभी साथी दिल से लाइक करेंगे, ठीक है। दिल से लाइक करना, वाह अटपटे मन से नहीं, दिल से लाइक करेंगे अगर अच्छी लगी तो, ठीक है। और अगर चैनल पर भी आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथियों, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजेगा साथियों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ने क्लास को देखा है वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर शेयर करना, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, ठीक है। जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को पहुंचाइए। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना दोस्तों जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा जीके जीएस बहुत वीक है और मैं जीके जीएस में अच्छा स्कोर करूं, तो उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना साथियों दोस्तों, ठीक है। ठीक है साथियों, और आपको देखो आज हमारी कितनी 58वीं क्लास हो गई और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कोई चार्जेस नहीं है आप लोगों से दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सभी क्लासेस पाइए दोस्तों, ठीक है। मैथ की भी 4-5 क्लासेस कंटिन्यू हुई हो नहीं पा रही दोस्तों, अब हम कोशिश करेंगे उन्हीं भी क्लास कंप्लीट करने की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये क्लासेस अगर आप कंटिन्यू देख लेते हैं दोस्तों, तो जो आपका 50% का जीके जीएस है ना दोस्तों, यहीं से कवर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लास का टाइम दोस्तों जीके जीएस का डेली 8 PM रहता है, आप लोग डेली जुड़ेंगे और डेली क्लासेस को अटेंड करेंगे, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक बार फिर से नई क्लास के साथ हाजिर होंगे। आज हमने 1200 क्वेश्चन इंड किया है, 1200 क्वेश्चन से ही हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे साथियों, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।